लोकसभा ने आज बैंककारी विनियमन संशोधन 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से सहकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित होगी। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी मजबूती मिल पाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 26 जून 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। विधेयक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का मकसद सहकारी बैंकों के खाता धारकों के हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने इस विधेयक को सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत के लिए जरूरी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में रिफॉर्म के लिए पहले की सरकारों ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं। विधेयक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और कृषि विकास के लिए लंबे वक्त के लिए फंडिंग करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। This bill does not provide for regulation of cooperative banks by the central government. ये बिल बिल्कुल ये अमेंडमेंट का मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार सभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर निगरानी रखेगी। अमेंडमेंट इसके लिए नहीं है। गलतफहमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का आज क्या हो गया? आपने क्यों रेगुलेशन करके आरबीआई के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं? क्षमा कीजिए सर, कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा 1965 से ऑलरेडी हो रही है। हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ नया जो कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स के हित के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल के साथ डीएमके ने विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक को लेकर इन दलों का मत था कि इससे सहकारिता आंदोलन की भावना को नुकसान होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोर देन कॉम्पिटेंट टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड इन अ फेडरल पॉलिटी this ordinance and the bill which seeks to replace it, Mr. Speaker, sir, is a frontal assault on the federal structure of the Constitution, and this will have long-term implications on the democratic polity of India. By the Finance Minister's statement, citing that 277 banks, cooperative banks, are in losses. Fine. If it is in losses, the main losses are due to the natural calamities, the famine, the drought, and so many other reasons which the government has to step in and to empower them. But this has not been seen done. The power of RBI to remove management or draw up plans to mass dissolve cooperative banks will override the power of the state registrar of cooperatives. बीजेपी, बीजेडी, जेडीयू, शिवसेना, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया। We have faced demonstration of the PMC Bank. There were suicides occurred of some depositors in Mumbai. So we were anxiously waiting from the Government of India, from the Finance Ministry, there should be stringent measures to be applicable to control the activity of the cooperative bank. The main objective of amending Section 3 and 56 of the BR Act is to extend provisions applicable to commercial banks to cooperative banks as well, so that the cooperative banks are equally subject to better governance and sound banking regulation, and the interest of their depositors are protected, and also professionalism will come into those banks. This cleanup of the cooperative bank space is obviously very welcome, and my party heartily supports the Honorable Finance Minister in her endeavor. देश में सहकारी और वाणिज्यिक कमर्शियल बैंकों की हालत सुधारने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।